हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आप सबका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में जी। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि जी सब आप अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, अभी ये मानो कि 8 o'clock हुए हैं। अभी आज थोड़ी जल्दी उठ गई थी क्योंकि पतिदेव को थोड़ा कहीं बाहर जाना था, तो इस वजह से थोड़ी जल्दी उठ गई थी। तो लग गई हूँ मैं अपनी सफाई में। मैंने सब्जी बना के रख दी है और आटा लगा के रख दिया है। तो अभी काम ये मानो कि मेरा आधा हो गया है दिन का खाने का काम, लंच का। और जब पतिदेव आएंगे, जब और खाना रोटियां मैं सेकती हूँ, जब पतिदेव अंदर घुसते हैं ना बाथरूम में नहाने, तो उसी टाइम मैं सेक देती हूँ। और ये देखिए मेरी लाइट में लगी थी डस्टिंग के, और ये जो मेरे शिव भगवान जी में लाइट लगी हुई थी ये हो गई ख़राब। अब इसको भी चेंज करवाना रहेगा। और सबसे पहले जैसे मेरे डेकोर पीस होते हैं उन्हीं से मैं सफाई करने लगती हूँ, क्योंकि इनके ऊपर भी काफ़ी डस्ट हो जाती है। और ये मेरी डेली का रूटीन होता है कि मैं अपना, जैसे मैं कई बार ये होता है कि मैं अपना शाम को भी दे देती हूँ टाइम। जैसे मैं पौन घंटा आधा घंटा देती हूँ, डेली का मैं सफाई में आधा घंटा देती हूँ। तो ये जो रूटीन होता है मेरा, ये इवनिंग में भी हो जाता है और मॉर्निंग में भी हो जाता है। आज मॉर्निंग में हो गया, पतिदेव है नहीं। और लंच का काम भी ये मानो कि मेरा हो गया। रोटी सेकनी है, सब्जी बन गई, आटा गूँथ के रख गया। और तो टाइम बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो अभी कर लेती हूँ डस्टिंग, उसके बाद मैं नहाऊंगी। और गर्मी ये पूछो ना, इतनी गर्मी हो रखी है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, पूरी पसीने में तरबतर हो रखी हूँ। और आजकल है ना, काम करने का भी देखो बिल्कुल भी मन नहीं करता गर्मी में। एक तो गर्मी है, ऊपर से फिर इतने पसीने आते हैं, पसीने में चिपचिपाहट हो जाता है ना। और बालों में भी इतने पसीने आते हैं, और पसीने की वजह से ना बाल भी ये मानो कि ख़राब होने लग गए। और ये मौसम होता है कि इस मौसम में हमारे बाल बहुत निकलते हैं क्योंकि पसीना आ जाता है। और मैं तो, आप लोगों ने देखा ही होगा, ज़्यादातर इस टाइम में क्या, मैं जूड़ा ही करके रखती हूँ पूरी गर्मियों में। तो सर्दी में होता है कि मैं अपने बाल खुले भले ही छोड़ लो, बाकी गर्मी में मैं खुले ही जूड़ा करके ही रखती हूँ। सॉरी, खुले नहीं, जूड़ा करके ही रखती हूँ। और जी मैं लग गई हूँ अपनी डस्टिंग पे। और डस्टिंग में देखो, डेली की डस्टिंग इतनी, अगर मोटा मोटा हम कपड़ा मार देंगे ना तो भी हमारा साफ़ हो जाता है, क्योंकि डेली में इतनी धूल मिट्टी नहीं होती। अब तो वैसे भी बारिश आ रही है ना, तो अब इतनी धूल मिट्टी नहीं उड़ती, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ती है मई जून में, जब तक बारिश ना आए जब तक खूब धूल उड़ती है। जैसे आंधियाँ आती है तो घर गंदा रहता है। अब इतना घर गंदा नहीं रहता, घर साफ़ रहता है। तो मैं टाइम देख के आधा घंटा देती हूँ और बस हल्का हल्का कपड़ा मार देती हूँ, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है मेरा घर। और जो ये वाला मेरा बेड है, इसके ऊपर मेरे बीच वाले सेंटर में डला हुआ है, ये सोफ़ा कम बेड है। इसके ऊपर तो मन्नत का ही सामान रहता है। ये मानो कि इसके ऊपर तो पूरे मन्नत के टोए रहते हैं। और आज देखिए, सफाई के साथ साथ है ना, डेली रूटीन के साथ साथ मैं कुछ ऐसा कॉर्नर ले लेती हूँ जो हल्का सा हेवी हो, जिसकी मुझे डीप क्लीन करनी हो। तो आज मैंने लिया, ये मेरे स्टोर रूम में एक छोटी सी अलमीरा है, और ये अलमीरा है मन्नत की। तो इस अलमीरा के ऊपर इतना सामान हो रखा है, जैसे दवाई हुई, बॉडी लोशन हुआ, कॉलिंग हुई, मिरर हुआ, जैसे मतलब छोटा छोटा जो चीज़ होता है, प्रेस हुई, और पूजा का जो डोरमेट होता है वो हुआ। जो भी सामान होता है वो इसके ऊपर रख देते हैं, क्योंकि ये छोटी है हाइट में, और आसानी से हाथ इसके ऊपर पहुंच जाता है। और गर्मी में स्टोर रूम मेरा काफ़ी छोटा है, बड़ा नहीं है, तो अंदर जाने के बजाय है ना,
ये इसके ऊपर रख देते हैं। जैसे मैं भी रख देती हूँ, पति देव पे अकेले पे मैं दोष नहीं दूंगी, क्योंकि मैं भी यही सामान ज़्यादातर रख देती हूँ। तो आज सोचा जो ये छोटा छोटा सामान है इसको साफ़ करके, सबसे पहले इसको पूरे को मैंने हटाया कोलिंग से साफ़ करके, और फिर इसके ऊपर मैं सामान दोबारा रखूँगी। और इसमें ज़्यादातर जो सामान होता है ना, वो बगाने वाला होता है, रखने वाला नहीं होता। जैसे कई सामान ऐसे हैं कि ख़राब हो रखे हैं, फिर भी उसको मैंने यहीं रखा हुआ है। कई बार ये नहीं होता, जो चीज़ फेंकने वाली होती है और उसको हम यहीं ऊपर रख देते हैं, चलो फिर बाद में बगाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रखा है। आगे जो बगाने वाला सामान है वो इसके ऊपर ही रख दिया, अब चलो बाद में बगाऊंगी, और वो बाद में मेरा फिर बाद में ही हो जाता है। तो बिल्कुल मैंने सेट करने के बाद में देखियो कितना हल्का सा, एक जैसे मैंने कोलिंग की बोतल रखी है यहाँ पे, एक रूफ़ की बोतल रखी है। रूफ़ मैंने आप लोगों को कई बार बताया, जैसे मैं फर्श साफ़ करती हूँ रूफ़ से, उससे बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना तो आप लोग भी करके देखिए। और जब अलमारी पूरी साफ़ हो गई थी ना मेरी ऊपर से, तो इतना सा सामान था, और पहले ये अलमारी कितनी भरी हुई थी। खाली प्रेस रखा है, पति देव का थोड़ा सामान रखा है, और 2 बोतल रखी है। उसके बाद में जी खाना वाना खाया, रेस्ट किया थोड़ा सा। उसके बाद में आज सोचा था कि घर के काम के साथ साथ अपने को भी मैं टाइम दूं। जैसे मैं महीने की डीप क्लीन अपने घर की करती हूँ ना, तो ऐसे ही मैं महीने में अपने आप को भी एक दिन का मैं टाइम देती हूँ। तो आज मैं करूँगी हेयर स्पा, और सबसे पहले तो मैंने हेयर स्पा ही सोचा है करने का। उसके बाद में जो कुछ करूँगी वो मैं भी आगे मैं आपको दिखाऊँगी। तो उसके लिए लिया है मैंने क्रीम, जो हेयर स्पा की क्रीम होती है वो। उसके बाद में मैंने इसमें मिलाया है सीरम मिला के उसको अच्छे से पेस्ट बना लूँगी, और उसके बाद में मैं अपने बालों पे लगा लूँगी। बालों पे लगा के, और जो ये मेरा हिट वाला बैग है, ये तार लगा के और हिट दे लूँगी इससे, क्योंकि गर्मी का टाइम है, एक तो वैसे ही इतनी गर्मी रहती है। तो सर्दी में तो खैर मैं 20-25 मिनट इससे हिट ले लेती हूँ, गर्म हिट जो लगती है। गर्मी में मैं 10 मिनट ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि वैसे भी एक पसीना में पसीना हो रखी हूँ। और उसके बाद मैं अपने ब्रुश से कुछ नहीं करती हूँ, मैं अपने हाथों से ही करती हूँ, क्योंकि जो हाथों से लगती है ना क्रीम जड़ों में, उतनी ब्रुश से नहीं लग पाती। और मैं अपने आप, जैसे शुरू में तो पहले पार्लर में करवाया हेयर स्पा, उसके बाद मैं घर में ही करने लग गई थी मैं तो। फिर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जैसे पार्लर में करवाते हैं और घर में करते हैं ना, तो हेयर स्पा में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कोई ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, वैसा ही होता है जैसे पार्लर में करवा लो या घर में करवा लो। बस इतना फ़र्क है, वहाँ हम रिलैक्स होकर आराम से बैठ जाते हैं, और यहाँ मुझे खुद करना पड़ता है हर एक चीज़, और वहाँ चेयर पे बैठ के आराम से रिलैक्स से बैठे रहो। उसके बाद में जी अब मैं लगा लेती हूँ हिट। और हिट लगाने में भी आज मेरे साथ हुआ क्या, पहले तो मैं मालिश कर लेती हूँ थोड़ी सी, ताकि ये बालों की जड़ों में अच्छे से लग जाए। और उसके बाद में हिट देने में मैं लगाने लगी, तो जो यहाँ है, सोचा था कि ऐसी चल रही है यहीं हिट लगा लूँगी, बट हुआ क्या, यहाँ जो इसका बॉक्स का जो तार है, मेरा जो ये पोलोथीन है सिर में डाल रही हूँ, इसका ये तार नहीं आया स्विच में, क्योंकि ये खाली एक पॉइंट है इस वाले स्विच का, वो है मेरे किचन में। और अब मुझे गर्मी के में जाना पड़ेगा किचन में, वहाँ मैं हिट लगा के लेके आऊँगी। और ये इस वाले स्विच ने यहाँ पे काम नहीं किया, तो मैंने हिट लगा ली थी, उसका तो मैंने जूड़ा कर लिया हेयर स्पा का। तो उसके बाद में मैं आ गई हूँ, अब सोचा लगे हाथ है ना, अपना आज फेशियल भी कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था, ये मानो कि महीना हो गया। तो उसके लिए लिया है मैंने एक फैब्रिक, कांच की बाउल, और फैब्रिक मैंने सॉफ्ट वाला फैब्रिक लिया है। और ऐसे कर लेती हूँ मैं, जैसे मेरा वॉश बेसिन है उसके ऊपर मिरर लगा के, छोटे वाला मिरर लगा लेती हूँ वॉश बेसिन के ऊपर। वो जो चेयर के ऊपर मैं बैठती हूँ ना, तो मुझे दिख जाता है फिर। और सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ अपनी ब्लीच, क्योंकि मैं ब्लीच अगर हम पहले करते, देखो कोई ब्लीच नहीं करते, लेकिन ब्लीच करते हैं ना, उससे मैं तो ये मानती हूँ थोड़ी टाइनिंग हट जाती है, तो थोड़ा एक अलग ही ग्लो आता है। और होता है ब्लीच का भी थोड़ा सा मतलब फेस के ऊपर थोड़ी चमक आ जाती है। और हम सीधा करते हैं ना, उससे हल्का सा डल रहता है चेहरा हमारा। तो मैं तो देखो ब्लीच करती हूँ, कई लोग नहीं करते, और डेली मैं भी नहीं करती हूँ, जैसे महीने में एक बार तो मैं फेशियल करती हूँ, तो मैं ब्लीच भी करती हूँ। और तो आज लगे हाथे है ना, मैंने अपने आप का भी थोड़ा ये मानो कि करने लग गई मैं, आकर अपने आप को थोड़ा टाइम दूँ, थोड़ा रिलैक्स फील करूँ, क्योंकि जब हम सबके लिए जीते हैं
अपने लिए क्यों नहीं, सबके लिए काम करते हैं, घर का भी दिन भर काम करते रहते हैं, फैमिली को भी संभालते हैं, टाइम पे खाना बनाते हैं, टाइम पे खाते हैं, सब काम टाइम पे करते हैं, तो इस बॉडी को भी तो टाइम पे इसका भी तो रिलैक्स देना चाहिए ना। तो मैंने यही सोचा, अब जो काम काम के जैसे काम को टाइम देती हूँ, ऐसे ही अपनी बॉडी को भी मैं टाइम दूंगी, चाहे वो मैं बाहर करवाऊँ और या मैं खुद करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर नहीं करवाती, मैं बाहर भी करवा लेती हूँ, करती हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया है वीडियो में। मेरी एक जो लड़की है पार्लर वाली, उसको मैं घर बुला के करवा लेती हूँ, बट उसका है ना क्या, वो आती है रात में, जैसे दिन में वो पार्लर पे काम करती है, तो वो रात में आके फिर करके जाती है, तो उसको फिर छोड़ने वाला रहता है कि लेट हो जाओ तो उस गुड़िया को फिर उसके घर छोड़ के आओ, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो सोचा कि अब की बार है ना, वैसे तो मैं कई बार जैसे इमरजेंसी होती है तो मैं कर लेती हूँ, ये नहीं है कि मैं पहली बार कर रही हूँ। और ये इसको मैं जो है मेरी ब्लीच, इसको भी मैं नेक पे भी लगा रही हूँ, ताकि नेक पे भी जो डस्ट है वो हट जाए। और उसके बाद में मैं इसको कपड़े से साफ़ कर लूँगी। जब 10-15 मिनट हो गई थी, 15 मिनट, और ये हो गई थी बिल्कुल साफ़, जैसे मैंने थोड़ा सा हटा के देखा था तो ये कर गई थी काम। उसके बाद में मैंने गीला कपड़ा किया, जो मैंने सॉफ्ट फैब्रिक लिया है उससे मैंने इसको हटा लिया। उसके बाद में मैं करने लगूँगी फेशियल, और सबसे पहले मैं करूँगी स्क्रब, क्योंकि जो मेरी किट है उसमें स्क्रब है, जेल है, और फिर है क्रीम, फेशियल करने वाली जो क्रीम होती है ना, उसका स्टेप लूँगी, और उसके बाद में पैक लगा के और फिर मैं छोड़ दूँगी। इसमें मेरे में है ना 5 स्टेप है, क्योंकि सबसे लास्ट में सीरम लगाना है। तो सबसे पहले तो मैं स्क्रब करूँगी, और स्क्रब मैं ऐसे ही कर लेती हूँ जैसे ये है, और मैं आप लोगों को करके भी दिखाऊँगी। और ये बिल्कुल आसानी से हो जाता है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है कि होगा नहीं, हो जाता है। मैं आराम से घर पे ही कर लेती हूँ, और पूरे नेक पे भी हो जाएगा और पूरी गर्दन पे भी हो जाएगा। देखो ये तो है नहीं, हम कमर पे भी कर लेंगे अपने आप से, कमर पे नहीं कर पाते, बाकी गर्दन पे और फेस पे हम अच्छे से अप्लाई करके और हम मसाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रब करूँगी। ये मानो 15 से 20 मिनट हो गई है मेरे को स्क्रब की मसाज करते हुए। उसके बाद में इसमें जो दे रखा है मेरे किट में, वो दे रखा है जेल, और अब मैं जेल अपने फेस पे लगा के और थोड़ी थपथपा लूँगी। थोड़े जो रिलैक्स देते हैं ना फेस को, वैसे मैं रिलैक्स दे दूँगी। और हुआ क्या मेरे साथ, जब मैं जेल लगाने लग रही थी ना, तो मेरे घर में आ गया था सिलेंडर वाला देने, और सिलेंडर वाले ने बेल बजा दी। तो मैंने बिटिया रानी से बोला, आग देखो कौन आया। तो बोला मम्मी सिलेंडर वाला आया है, और ये मानो कि मेरा हो गया पोपट। फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा इसको, मैं कह रही भैया आ रही हूँ 1 मिनट रुको, मतलब मैंने उनको यही बोला दूर से ही। और फिर मैंने अपनी स्किन में जल्दी जल्दी फटाक से और इसको रिमूव करा जेल को। और उसके बाद में फिर मैंने और स्टेप करे। उसके बाद में मैंने सिलेंडर लिया और फिर अपना गेट वेट बंद करके और फिर लगे। तो कई बार है ना ऐसे हो जाता है, जैसे हम कोई काम करने बैठते हैं ना, तो कोई ना कोई पक्का आता है, और वैसे कोई नहीं आता। उसके बाद में ये है क्रीम, जो फेस पे मसाज करने वाली क्रीम होती है, और इससे भी मैं 20 से 25 मिनट अच्छे से मसाज करूँगी अपने फेस के ऊपर और गर्दन के ऊपर। और 20 से 25 मिनट में है ना, इसकी जो मसाज देनी होती है मुझे, ऐसा नहीं है, देखो स्टेप तो हमें थोड़े बहुत सबको ही आते हैं, और मैं अपने स्टेप जो आ रहे हैं वो ही मैं कर रही हूँ। और ये नहीं है कि इसका असर मेरे ऊपर नहीं दिखेगा,
क्योंकि मैंने पहले भी करके दिखाया कि बहुत काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। जैसे हम खुद करते ना तो इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। और अगर यही मैं पार्लर में करवाने जाती ना तो ये मान के चलो मेरे 1000 से 1200 रुपये आराम से हो जाते। और देखो कुछ काम हमें खुद को भी करने चाहिए, जैसे एक पैसा बचा के ही तो हम थोड़ा ये सोचते हैं कि ना एक पैसा ही तो बचाए, 2 पैसे भी बचते हैं और हमें काम भी करना होता है। अब भाई चलो हमें फेशियल करना चाहिए, तो फेशियल हो गया था मेरा डन। उसके बाद में मैंने ये पैक लगा लिया और अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मेरा पूरा हो गया था। और ये था जी मेरा आज का वीडियो। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।